तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखते हैं शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। सन्यासी, ठीक है, या फिर सन्यासी या फिर शनन्यासी। सही ऑप्शन होगा इसका डी। ठीक, सही रूप होगा इसका सन्यासी होता है, सन्यासी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। प्राणायाम होता है या प्राणायाम सही होता है। ठीक है, शोषण में यहाँ पर क्या होना था, षटकोण का श। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। विश्वास में देखेंगे यहाँ पर कैसे होना था, तो आधा शाशलजम रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। संस्करण बिल्कुल सही लिखा है। ठीक, सही उत्तर होगा डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राणायाम, प्राणायाम नहीं प्राणायाम शुद्ध होता है। विश्वास में देखो क्या होगा यहाँ पर, शाशलजम, और शोषण में षटकोण का शा। फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। ठीक है, हिंदू, दयालु। दयालु तो बिल्कुल सही लिखा है। बीमार भी सही लिखा हुआ है। ईर्ष्या, ये भी सही है। गलत क्या है, ए। ठीक है, ए यहाँ पर गलत है। इसमें क्या होना था, बड़ा ऊ होना था, हिंदू। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। ठीक है, यथेष्ट लिखा है, यही गलत है। क्या होता है, यथेष्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यथेष्ट। स्वास्थ्य बिल्कुल सही लिखा है, समीक्षा भी सही लिखा है, सम्मान भी सही लिखा है। ए ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है। ठीक है, जिसकी वर्तनी गलत है उसको बताना है। सन्यासी, देखो सन्यासी तो बिल्कुल सही लिखा है, ए ऑप्शन में देखेंगे। चिन्ह, यही गलत लिखा है। वर्तमान, वर्तमान में देखेंगे तो ये भी सही है। और चिन्ह में देखो ये गलत लिखा है, चिन्ह ऐसा नहीं रहेगा। ब्राह्मण, ठीक है, तो ब्राह्मण ये भी गलत है। इसको व्यापम द्वारा इसको विलोपित कर दिया गया है, इस ऑप्शन को। और निम्नलिखित में से सही वर्तनी को आपको चुनना है। गृहिणी, तो क्या ऑप्शन सही होता है, गृहिणी होता है। ठीक है, तो गृहिणी, ठीक है, गृहिणी होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। गृहिणी नहीं होता है, गृहिणी भी नहीं होता है, क्या होता है, गृहिणी। तो राइट आंसर होगा इसका बी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। निर्जन, ठीक है, निजन या निर्जन, सी ऑप्शन सही है, निर्जन। रा रेफ रूप कहाँ लिखा जाता है, आधा शिरोरेखा के ऊपर। अगला देखेंगे, खाली स्थान और अत्युक्ति में भी अंतर है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अतिशयोक्ति लिखा है, अतिशयोक्ति, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शा पूरा होता है। और अतिशयोक्ति ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, अतिशयोक्ति होता है। फिर देखेंगे, आपका वह व्यवहार अत्यंत, खाली स्थान है, ग्रहणीय, ग्रहणीय या गर्हणीय या फिर गर्हणीय, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गर्हणीय का मतलब होता है निंदनीय। सर्वत्र चंद्र, खाली स्थान छिटिका हुई थी। ज्योत्सना बिल्कुल गलत है, ज्योतिष्ना भी गलत है, ये ऑप्शन सही है डी। ठीक है, ज्योत्सना ये शुद्ध रूप होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो सही है, देखो द्वंद्व होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा सही ऑप्शन होगा इसका, डी, द्वंद्व होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी ठीक नहीं है, गलत कौन सा है वो बताना है आपको। चर्चा बिल्कुल सही लिखा है, चरवना भी सही लिखा है, और चर्मावरण भी सही लिखा है, ये गलत है। ठीक है, कौन सा, चर्मोत्कर्ष, चर्मोत्कर्ष की वर्तनी गलत है। फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सही है। कामायणी बिल्कुल सही लिखा है, कामायणी नहीं होता। ठीक है, ना ही कामयानी होता है। राइट आंसर होगा इसका ए, कामायणी होता है। फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो सही नहीं है, गलत कौन सा है इसमें से। एकदम बिल्कुल सही लिखा है, और एक का एक सही है, एकत्र भी सही है। एक लौता गलत लिखा है, क्या होता है, एक लौता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना था, एक ही जगह पर ई होना था, एक ही जगह पर ई लिखा होना था। फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं है, गलत। दैहिक, तो देखेंगे दैहिक क्या है, बिल्कुल सही लिखा है। ऐतिहासिक सही लिखा है, बौद्धिक भी सही लिखा है। व्यावसायिक गलत है, यहाँ पर क्या होना था, व्यावसायिक। जब भी हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आ लगाना होता है। ठीक है, व्या में क्या लगता, आ। जब भी एक प्रत्यय लगाएंगे तो आ में परिवर्तित होता है। ठीक है, और देखेंगे, शुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए। आध्यात्मिक नहीं होगा, देखो एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, आध्यात्मिक, तो यही बिल्कुल सही है। ठीक है, अध्यात्मक भी नहीं होगा, ना होगा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक,
शुद्ध शब्द के जो युग्म है उनको आपको क्या करना है, चिन्हित करना है। जैसे कि अभिभाषक, तो इसका क्या लिखा है, अभिभाषिक, ये गलत है, ठीक है। अभिभाषक तो अभिभाषिका दिया है, और अभिभाषक तो अभिषिका दिया है। अभिभाषक का क्या होगा, अभिभाषिका, ठीक है, अभिभाषिका, ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जैसे कि क्या, रासायनिक, क्या बताया था पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है। तो जैसे रसायन में हम लगाएंगे तो परिवर्तन यहाँ पर होगा और आ मात्रा चढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक। तो यहाँ पर देखेंगे ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। रासायनिक, शा में भी आ में भी, ठीक है। रसायन से बना है रासायनिक, तो परिवर्तन कहाँ पर होगा, रा में क्या लगेगा, आ। अगला देखेंगे, पांडवों में केवल अभिमन्यु ही चक्रव्यूह का भेदन जानता था। अब इसमें देखेंगे, इसमें चक्रव्यूह कौन सा सही लिखा है, चक्रव्यूह, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें छोटा कर दिया है, इसमें सीरियल का, इसमें क्री लगाया है, तो ये बिल्कुल गलत है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। विराट, कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो विराट दिया है, ये तो बिल्कुल गलत है। विराट में देखो यहाँ पर क्या लगाया है, हलंत लगाया है, और विराट दिया है, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी। इसमें क्या होगा, विराट में क्या होगा, हलंत लगेगा, ठीक। सी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर हलंत नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, योगी, राज, नीरस और वीणा। वीणा तो बिल्कुल सही लिखा है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ही गलत है। त्रा में क्या होगा, ऐसा छोटा ई की मात्रा होगी यहाँ पर, इसीलिए ये गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यही गलत है और इसमें गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। देखो सूची पत्र, देखो कैसे लिखा है, तो सूची में क्या होगा, सा तो बड़ा होगा, और ची में जो मात्रा होगी यहाँ पर ये बड़ा ई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, सूची पत्र, बी बिल्कुल सही लिखा है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, सू में इधर बड़ा वो होना था, चा में क्या होना था, बड़ा ई, ठीक है। तो सूची पत्र होता। अब देखेंगे सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। यावत जीवन होता है, ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यावजीन नहीं होता, ठीक है। यावत भी नहीं होता, यावत भी नहीं होता, क्या होता है, यावत जीवन होता है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है, निःजीव, क्या होता है, निर्जीव होता है। तो बी ऑप्शन गलत है। देखो यहाँ पर रा कहाँ होना था, शिरोरेखा के ऊपर होना था, निर्जीव, सी ऑप्शन सही लिखा है। कौन सा शब्द है जो सही है, देखो आशीर्वाद, रा का उच्चारण कहाँ होगा, रा का उच्चारण होगा श के बाद, तो आशीर्वाद, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर सामने देखो छोटा ई कर दिया है और रा को यहाँ पर श के ऊपर लगा है, तो ये गलत है। आशीर्वाद को कैसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद, र, आशीर, ठीक है। तो र कहाँ आ रहा है, सा के बाद, और रा जो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये लिखा है आशीर्वाद, जब हम लिखेंगे तो देखेंगे आसिर, र किसके बाद आ रहा है, शा के बाद, फिर क्या बोल रहे हैं हम, वा और द। देखो आसिर, रा कहाँ आना था, यहाँ पर, और ये जो रा होता है, रा क्या होता है, आधा होता है। आधा रा को हम कहाँ लिखते हैं, सीधो रेखा के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, आशीर्वाद, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सही है, साम्यता, या फिर सौजन्य, या सृष्टि। देखो सृष्टि या फिर रामायण, ठीक है। तो रामायण, इसमें क्या पूछा गया है, सही बताना है। देखो सौजन्य बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सृष्टि में क्या है, ये भी गलत लिखा है। सौजन्यता, साम्यता नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, साम्यता नहीं, गलत है। रामायण में क्या होना था, इसमें अणा रहता, ठीक है। रामायण में क्या होना था, अणा वाला ना रहता, इसलिए ये गलत हो गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है उसको बताना है। जी जीविशा, ठीक है। तो जी क्या है, जी जीविशा, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी जीविशा में देखो यहाँ पर शाह षटकोण रहता, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों जी क्या होगा, एक जी इधर का जी छोटा रहेगा, ठीक है, एक जी छोटा रहेगा, और दूसरा वाला जी जो रहेगा, दूसरा वाला जी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। जी जीविशा, तो इसमें देखो इसमें दोनों जी छोटा किए हैं, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें दोनों बड़ा जी हैं, ठीक है। पहला वाला जी रहेगा वो छोटा रहेगा और दूसरा वाला जी में बड़ा ई रहेगा, तो इसलिए सी आंसर इसका सही है। फिर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, इसको दावानल कहते हैं, ठीक है। दावानल या कहते हैं या फिर वनाग्नि कहते हैं। वन में लगने वाली
अग्नि, जिसको क्या कहते हैं हम वनाग्नि कहते हैं, या जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, क्या कहेंगे हम उसको दावानल कहते हैं। फिर देखेंगे समुद्र में जो लगने वाली आग होती है उसको क्या कहते हैं हम बड़वानल कहते हैं। ठीक है, बड़वानल कहा जाता है। और इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, जंगल में लगने वाली आग दावानल, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। और पेट में जो लगने वाली आग होती है उसको हम क्या कहते हैं जठरानल कहते हैं। ठीक है, या फिर उसको जठराग्नि कहा जाता है। फिर देखेंगे फेंक कर चलाने वाले जो हथियार होते हैं उसको हम क्या कहते हैं अस्त्र, जिसको हाथ में रख कर चलाया जाता है, जो हथियार हाथ में रख कर चलाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं शस्त्र कहते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे सा से शहीद। ठीक है, सा से शहीद जो हाथ में रख कर है ना, हाथ से रख कर चलाए जाएंगे वो होंगे शस्त्र। जैसे कि तलवार, तलवार को कैसे, तलवार को फेंक कर नहीं बल्कि हाथ में रख कर चलाया जाता है, तो हाथ में रख कर चलाने वाले जैसे शस्त्र में आ जाएंगे, है ना। हाथ से रख कर चलाए जाने वाले हथियार कौन से हो जाएंगे तलवार, तलवार को हम हाथ से रख कर चलाते हैं। और जिसको फेंक कर मारा जाता है ना, फेंक कर जिसको चलाए जाते हैं, ऐसे हथियार को हम क्या कहते हैं अस्त्र। सा मतलब शहीद, सा मतलब शहीद, तो इससे आप याद रखेंगे सा मतलब शहीद। और एग्जाम्पल है तलवार, तलवार को हाथ में रख कर चलाया जाता है। जिसका जन्म अग्र यानी कि पहले हुआ है उसको हम क्या कहते हैं अग्रज। जो अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, और जिसका जन्म अनु मतलब पीछे, जिसका जन्म बाद में होता है उसको हम क्या कहते हैं अनुज। अनुज अर्थात छोटे भाई, अग्रज अर्थात क्या होता है बड़ा भाई। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रख लेते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।